हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं मैथ में वो भी लाभ हानि में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का एक रिवीजन होगा, फास्ट रिवीजन समझ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके पहले हमारा चैप्टर जो है वह परसेंटेज का हो गया है, एवरेज का भी हो गया है। जो लोग नहीं देखे हैं वह चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए पहला आज का प्रश्न शुरू करते हैं कि प्रश्न में कह रहा है कि एक दुकानदार 1 किलोग्राम चावल के क्रय मूल्य के बराबर 950 ग्राम चाय बेचता है। ठीक है, तो एक दुकानदार चाय बेचता है, उसे 1 किलो चाय बेचना था। ठीक है, 1 केजी चाय बेचना था, वो बेच कितना रहा है, 950 ग्राम बेच रहा है। ठीक है, इसको फायदा कितना हो रहा है और उसी का परसेंटेज हमें बताना था। तो उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है। तो देखिए इसको किस प्रकार से लगाएंगे। ऐसा समझ लीजिए कि ये 950 इसमें उल्टा चलता है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न देगा इसी प्रकार के प्रश्न में उल्टा हमें चलना होता है। ठीक है, बाकी सभी प्रश्न में हम लोग सीधे तरीके से लगाते हैं। तो इसमें देखिए पहले हमें ये देखना है, इसको न देख के पहले इसको देखना है कि वह 950 ग्राम है। ठीक है, 950 ग्राम अगर हम मान ले कि ये हमारा 950 ग्राम जो है वह 100% के बराबर है। ठीक है, कितने परसेंटेज के, 100% के बराबर है। तो 1% का मान निकाल के फिर उसी प्रकार से हम लोग एक केजी मतलब 1000 का 1000 ग्राम का निकालेंगे। इसके लिए हम लोग देखिए करते कैसे हैं। सबसे पहले देखिए इसको फायदा कितने का हो रहा है। फायदा हो रहा है कितने का, 50 का, क्योंकि 1000 ग्राम उसको देना था और दे कितना रहा है, 950 ग्राम। ठीक है, तो 50 ग्राम का फायदा हुआ, 50 ग्राम का फायदा हुआ और कितने पे हो रहा है, तो 950 ग्राम पे। ठीक है, इसी में उल्टा होता है, हमें 1000 ग्राम पे नहीं देखना है, 950 ग्राम पे। ठीक है, और इसके बाद गुणा करना है यहाँ पे कितने का, 100 का। तो कितना परसेंटेज उसको फायदा होगा निकल के आ जाएगा। देखिए ये कट गया, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 19। ठीक है, और ये देखिए गुणा हुआ है तो कितना हो गया, 100 बटे के 19 हो गया। 19 बचे 95, 5 सही बटे 19। ठीक है, तो हमारा उत्तर कितना निकल के आया, 5 सही 5 बटे 19%। ठीक है, इतना हमें उसको लाभ हुआ है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में आ जाएगा। देखिए इसी में उल्टे का मतलब ये होता है कि हमें ये 950 ग्राम को बेस मानना है। ठीक है, इसलिए 950 इसी से तुलना करना है, इसलिए ये नीचे आएगा। कितने का फायदा हुआ उतना लिखेंगे बटे इतना गुणे 100 हो जाएगा। काटने पे हमें 5 से 5 बटा 19% आएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो बोल रहा है कि 2.5 रुपए पर पेंसिल के हिसाब से बेच रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ हो रहा है तथा 1.75 1 रुपए 75 पैसे की दर से अगर बेचने पर उसको 55% की हानि होती है तो उसके पास कितनी पेंसिलें थी, ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए एक तो वह 2 रुपए 50 पैसे के हिसाब से बेच रहा है। ठीक है, तो उसको कितना लाभ हो रहा है, 110 का। और एक बेच रहा है वह कितने, 1.75 इसके हिसाब से बेच रहा है, तो उसको ये देखिए ये लाभ है और ये 55% की उसको हानि हो रही है। ठीक है, तो देखिए अगर डिफरेंट की बात की जाए तो देखिए जैसे अगर मान लीजिए ये बेस हो गया हमारा। ठीक है, इसके इधर माइनस है, इसके इधर प्लस है। प्लस में हम लोग कितना गए हैं, 110 गए, माइनस में कितना गए, 55 गए हैं। अगर इनका डिफरेंट इनका देखना हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट देखना हो तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, डिफरेंट पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इतना पीछे यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से 110 तक जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 165। बात समझ में आई। तो देखिए इस हिसाब से ये कितना हो जाएगा, देखिए इसका डिफरेंट देखिए कितना हो रहा है, इसमें हो रहा है 0.75 आएगा। ठीक है, यहाँ से 5 हो गया, यहाँ से 14 में 7 गया, 7 ये कट गया। इसका डिफरेंट जो है वह 165 के बराबर होगा। ठीक है, तो 165 के बराबर आया कितना, इतना। तो एक का हमें मान निकालना है। एक का मान निकालने के लिए देखिए 165 बटे के 0.75, इस दशमलव को अगर हम हटाएंगे तो ऊपर 100 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ से दशमलव हट जाएगा। ठीक है, इसके बाद कटा दीजिए, देखिए कितने से कटेगा, ये कटेगा 25 से, 25 तियां 75 और 25
नहीं 25 से नहीं 3 से कटा दीजिए, ठीक है। 3 से कटाते हैं, 3 पचे 15, 3 पचे 15, ये कटा 25 आ गया, ये कटेगा 5 से, 5 आएगा, ये 11 आएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा, देखिए आने की बात की जाए तो कितना आ जाएगा, 1100 बटे के 5, अब 5 दूना 10 हो गया, इसके बाद 5 दूना 10, 5 शून्य शून्य, 220, ठीक है। तो 220 जो आएगा यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 220 किसमें दिया है, तो ऑप्शन ए में 220 है, ठीक है। देखिए पहले इनका डिफरेंट लेंगे, क्योंकि वो प्रश्न बोल रहा है कि 2.5 रुपये के हिसाब से अगर वह बेच रहा है, 2.5 रुपये के हिसाब से बेच रहा है तो उसको 110 का फायदा हो रहा है। अगर वही कितने में 55 के 1.75 की दर से बेच रहा है तो उसको 55 रुपये का फायदा हो रहा है। इनका डिफरेंस देखेंगे, इतना आएगा, इतने बराबर इतना हो जाएगा, फिर इसका मान निकाल लेंगे, एक का हमें बराबर पता चल जाएगा, ठीक है। एक पेंसिल कितने के, उसके पास कितने पेंसिलें थे, तो कुल 220 पेंसिल थी, ठीक है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि ए ने एक वस्तु जिसका मूल्य 50 रुपये है बी को 20% लाभ पर बेच दिया। ए ने एक वस्तु जिसका मूल्य कितना है, 50 रुपये है, वह बी को 20% लाभ पर बेच दिया। बी ने वही वस्तु सी को 25% लाभ पर बेच दिया और सी ने वही वस्तु डी को 40% लाभ पर बेच दिया। फाइनल में पूछ रहा है कि डी ने कितना पे किया, ठीक है। तो देखिए वस्तु का मूल्य कितना था, 50, ए ने उसको बेचा कितने में, 20% लाभ लिया। 20% लाभ का मतलब कितना हो गया, 100 प्लस 20, 120 हो जाएगा, ठीक है। 100 तो हमारा बेस होता है परसेंटेज में, तो 20% लाभ का मतलब 120 बटे के 100। अब इतना जितना आया इतने का, फिर वो बोल रहा है कि इसको 25% लाभ पर सी को दिया गया, तो उसका कितना हो गया, 125 का बटे 100। अब देखिए फिर कह रहा है कि 140 पर डी को दिया, तो फाइनल में जितना आएगा वही हमारा कितना हो जाएगा, पैसा हो जाएगा, ठीक है। कि एक्स ने डी ने कितने पैसे पे किए, इसको कटा दीजिए। देखिए कटाने का मतलब हो गया 50 का 50, 50 दूना 100 हो गया, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, 2 जीरो कट गया, बचा ये है। देखिए 25 से ये 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, 6 हो जाएगा। ये 25 से कटेगा, 5 आएगा, ये 4 आएगा, ठीक है। इसको कटाएंगे 2 आएगा, ये इसको कटाएंगे 7 आएगा, इसको कटाएंगे यहाँ 3, तो 5 दिया है 15 सत्ते 105, ठीक है। 105 जो होगा ये हमारा उत्तर निकल के आएगा, 105 इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी ने कितने पे किए थे, तो 105 रुपये पे किए थे। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो देखिए अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, प्रश्न कह रहा है कि एक व्यापारी ने 10 क्विंटल गेहूं 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा है, ठीक है। 8.4% की हानि से बेच दिया, तो गेहूं का विक्रय मूल्य टोटल कितने रुपए में बेचा है वही पूछ रहा है। देखिए पहली बात तो गेहूं कितना है, 10 कुंटल है, वह भी कितने में, 1000 में, तो 10 गुणे 1000 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा, 10,000, ठीक है। 10,000 हमारा आ गया। अब वह कह रहा है कि 8.4/5% की हानि पर बेच दिया, 8.4/5% की हानि पर बेच दिया। हानि कितना है, 8.4/5, इसका मतलब कितना हो गया, 8×5 = 44/5, ठीक है। अगर हम इसका 44/5% अगर निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने पैसे की हानि हुई, फिर उसको हम घटा के उत्तर लाएंगे, ठीक है। तो देखिए 10,000 का 44/5% कितना होता है, देखिए 44/5, और परसेंटेज का मतलब कितना होता है, बटे के 100। जब इसको परसेंटेज हटाएंगे तो बटे का 100 हो जाएगा। अब देखिए इसको चेंज करने का अगर बेसिक तरीका देखिए तो 44/5, और इसको बटा जो है इसको भागे 100 लिख सकते हैं। अब इसके बटे 1 हम अपने से कर सकते हैं। अब इसको चेंज करेंगे तो 44/5 और गुणे के 1/100 हो जाएगा, इसका मतलब 44/500। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इतने की जगह 44/500 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 44/500। ये कट गया, ये कट गया, इसको कटाएंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। यहाँ से 880 रुपये आया, इसका मतलब उसको टोटल हानि कितना हुआ,
880 रुपए का, लेकिन उसने पूछ रहा है कि पैसे कितने 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 रुपए में बेचा गया, उसका टोटल विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 10,000 में से 880 निकाल देंगे, ठीक है। तो बच जाएगा हमारे पास 9,120 रुपये, ठीक है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 9,120 रुपये आएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न की, तो देखिए अगले प्रश्न की बात की जाए, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में क्रमशः 1,300 रुपये और 1,400 रुपये लगाए। यदि वर्ष के अंत में 675 रुपये का लाभ हुआ हो तो कपिल को लाभ में कितने रुपए मिले, ठीक है। एक तो कपिल है, दूसरा अवतार है। देखिए इसका रेशियो बनाते हैं पहले, एक ने 1,300 लगाया, एक ने 1,400, ये 1,300 लगाया है, ये 1,400 लगाया, ठीक है। 2 जीरो से कट गया, हमारे पास 13:14 का अनुपात आ गया। आई बात समझ में। इसके बाद कह रहा है कि वर्ष के अंत में उसको 675 रुपये का लाभ हुआ, तो कपिल का लाभ पूछ रहा है। इनका लाभ हमें निकालना है, टोटल 675 रुपये का लाभ हुआ, इनका निकालना है, तो इनका गुणा कर दीजिए, बटे में इन दोनों को जोड़ दीजिए, 14 13 कितना हो जाएगा, 4 3 7 27 हो जाएगा, ठीक है। 27 हो गया। अब इसको कटा दीजिए, कटाने का देखिए नियम वही है, इसको कटाएंगे 9 से, 9 3 27 और 9 7 63 और 9 5 45, 3 से कटेगा तो 25 आ जाएगा, ठीक है। इसका गुणा कर दीजिए, 13 5 65 और 13 दूना 26 6 32, ठीक है। 325 रुपये निकल के आ जाएगा हमारा। कितना उत्तर आएगा, 325 रुपये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पहले हमें क्या करना है, रेशियो बनाना है। रेशियो बनाने के बाद फिर जिसका निकालना है उसका गुणा करेंगे, बटे में इन दोनों का योग करेंगे, ठीक है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपयोग कितने % कम कर दे ताकि खर्च पे कोई प्रभाव न पड़े। जैसे समझ लीजिए चीनी का दाम 100 रुपये में 5 किलो मिल रहा था, अब चीनी का दाम 150 रुपये हो गया, ठीक है। 150 रुपये हो गया, तो उसको खर्च को कितना कम कर देना चाहिए ताकि 100 रुपये में ही उतनी चीनी में उसका हो जाए, ठीक है। यही पूछ रहा है। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, देखिए इसके लिए कुछ नहीं करना है। जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जिसमें एक ही % दिया हो तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए देखिए 100x/100 प्लस माइनस x। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, x का मतलब क्या होगा कि जो भी % दिया है, ठीक है, जो भी % दिया है, अगर पॉजिटिव में दिया है तो प्लस करेंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव में दिया है तो यहाँ नीचे क्या करेंगे, माइनस, ऊपर वही रहेगा। अगर पॉजिटिव होगा तो प्लस में जाएगा, नेगेटिव होगा तो माइनस में। अब देखिए क्या हो रहा है, 40% बढ़ रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो देखिए 100 गुणे 40 बटे 100 प्लस 40 हो जाएगा, ठीक है। 100 प्लस 40 तो 100 इंटू 40 बटे 140 हो गया। अब इसको कटा दीजिए, कटाने का सेम प्रोसेस वही है। देखिए 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 200 बटे के 7 आएगा, ठीक है। इसका मतलब कितना हो गया, 7 दूनी 14 और 6 आ गया 0, 7 8 56, 4/7%। इसका मतलब है कि अगर हम चीनी की खपत को 28.7% कम कर दें तो खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 28.4% आएगा। 28 सही 4/7%, ठीक है। 28 सही 4/7%। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो कह रहा है कि 15% के लाभ पर 15% लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर, ठीक है। 15% लाभ और 9% हानि के बीच का अंतर 768 रुपये है। यहाँ जिसकी बात की जा रही उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। कोई वस्तु है उसको 15% लाभ और 9% की हानि पर अगर बेचा जा रहा है तो 768 रुपये का डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। प्लस का 15% अगर हो रहा है और माइनस का 15% हो रहा है, 9% हो रहा है, 9% हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंट जो है पैसों की बात करें तो 768 रुपये होगा, ठीक है। 768 रुपये आ रहा है। पूछ रहा है कि इन दोनों इनका लागत मूल्य कितना है। देखिए ये प्लस में है,
ये माइनस में है, और यहाँ पे मान लीजिए ये 0 है, इधर से आएगा तो सॉरी इधर से आएगा, उल्टा हमने लिख दिया था। ठीक है, ये समझ लीजिए इसका इसका ऐसे समझ लीजिए, यहाँ मेन है, यहाँ पे जाएगा तो ये प्लस होगा, यहाँ पे आएगा तो माइनस होगा। अब इनका डिफरेंट देखना है तो इन दोनों का योग 15 + 9 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, यही पूछ रहा है। तो देखिए इन दोनों का योग जब करेंगे तो 24% आएगा। 24% का मतलब 768 रुपये हो रहा है। ठीक है, ऐसा कह रहा है। तो कह रहा है इसका डिफरेंट कितना होगा 24%। हमें पता है कि इसका इन दोनों का अंतर जो हो रहा है वह 768 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1% का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, 768/24 हो जाएगा। और 100% का हमें पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे गुणे 100 कर देंगे। तो अब इसको कटा दीजिए, 24 × 72 और 24 × 48। 24 × 72, 24 × 48 आ गया कितना हमारा 3200। ठीक है, इसके सही उत्तर की बात करें तो 3200 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न की, तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु को 23% लाभ पर और 9% की हानि पर बेचा गया, इसका अंतर 928 है। सेम प्रोसेस वही है, एक 23% है लाभ है। ठीक है, ये लाभ है, ये हानि कितना है 9%। ठीक है, ये हानि है। इन दोनों का अंतर पूछा जाए तो 9 × 3 = 12, 32% हो जाएगा। इसके बराबर कितना दिया हुआ है तो 928 दिया हुआ है। 928 दिया हुआ है, तो एक का मान निकाल लीजिए, तो 92 928/32 और गुणे के 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा। बात करें इसको कटाने का तो देखिए 8 × 8 और 8 × 8, 8 से कटाइए, 8 × 4 = 32, 8 × 8, 8 × 8 और 8 ये 4 8, 8 × 6 = 48। फिर 4 से कटा दीजिए, 4 दूनी 8, 3 आ गया और 6 4 9 36, 29 आएगा। ठीक है, 29 का मतलब हो गया 2900 रुपये। 29 × 100 का मतलब 2900 रुपये। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 2900 रुपये आएगा। सेम प्रोसेस वही था जो पिछले में था। यह भी प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो देखिए अगले प्रश्न की बात की जाए। प्रश्न कह रहा है कि सुविक को 198 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 12% की हानि हुई। 198 रुपये में अगर एक वस्तु बेच रहा है तो उसको 12% की हानि हुई। 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कितना कीमत बढ़ाना चाहिए। ठीक है, प्रश्न देखिए ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में ही बहुत कुछ लिखा होता है, बहुत कुछ छिपा रहता है। प्रश्न में कह रहा है कि लास्ट में देखिए 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कितना बढ़ाना चाहिए। 198 तो ऑलरेडी है, अब उसे कितना बढ़ाना चाहिए। तो देखिए अगर बात की जाए 198 रुपये है दिया हुआ है, इसमें इतने में बेच रहा है तो उसको 12% की हानि हो रही। अगर 12% की हानि हो रही है, टोटल 100 होता है, 100 में से 12 निकाल देंगे तो 88। इसका मतलब है कि ये 88 के बराबर आ जाएगा हमारा। कितने के बराबर आएगा 88 के बराबर आ जाएगा। अब इसी प्रकार से हमें जो निकालना है उसको देखिए, ये पैसे हो जाएगा और कितना 108%। 8% का लाभ कमाना चाहता है, इसका मतलब 108% हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते क्या A/D = C/D, ये फार्मूला है। ठीक है, तो ये ऊपर का क्या है, ऊपर का पैसा है। ठीक है, और नीचे का क्या है, ये परसेंटेज है। ये क्या है, ये परसेंटेज है, ये क्या है, पैसा है। तो जब भी लिखना है तो पैसे को हमेशा ऊपर, परसेंटेज को हमेशा नीचे, या परसेंटेज को हमेशा नीचे, पैसे को हमेशा ऊपर। इस प्रकार के प्रश्न में बस यही ध्यान देना है। ठीक है, तो नीचे परसेंटेज है हमारे और ऊपर हमने पैसा रखा हुआ है। इसके लिए अब देखिए इसमें क्या होता है, बराबर के कंडीशन में क्या होता है, 13 गुणा करते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 198 × 108 हो जाएगा और यहाँ पे बराबर हो जाएगा, यहाँ पे x × 88 हो जाएगा। तो 198 × 108/88 हो जाएगा, बराबर यहाँ x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कटाइए, देखिए 11 × 11, 11 × 8 = 88। ठीक है, 11 × 11, 11 × 8 = 88, ये कटेगा तो 11 × 8 बार कटेगा। ठीक है, अब इसको कटाइए, ये कटेगा तो इसको कटा दीजिए, 2 से 2 × 9 = 18,
ये दो नवा 18, ये 2 चौक 8, यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कटाते हैं इधर, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 2 बचेगा, 2 और 4 सत्ते 28, 9 × 27 हो जाएगा। तो 9 × 27 इसका उत्तर कितना निकल के आएगा, देखिए 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18, 18 6 24, कितना आया 243, 243 आया। लेकिन वो पूछ रहा था कि कितना पैसा बढ़ाना पड़ेगा, कितना पैसा बढ़ाना है। तो देखिए 243 में से अगर 198 हम निकाल देंगे तो 13 में से 8 गया 5, ये 3 हो गया, 13 में से 9 गया 4। इसका मतलब है कि 45 रुपये उसे बढ़ाना पड़ेगा। अगर 45 रुपये बढ़ा के बेच दिया तो उसको 8% का लाभ हो जाएगा। इसके लिए देखिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि इरिन ने मार्क्स की बिक्री 308 रुपए में की, ठीक है, जिससे उसे 12% की हानि हुई। कह रहा है कितने रुपए में बिक्री करने पर उसे 10% का लाभ होगा। जब 308 रुपए में वह बेच रहा है तो उसको 12% की हानि हुई। इसका मतलब है कि 308 रुपये जो होगा वह 88% के बराबर होगा, सभी को पता है। इसके बाद कह रहा है कि कितने रुपए में बिक्री करने पर उसे 10% का लाभ होगा। 10% का लाभ कमाना चाहता है वह, तो 110 रुपये हो जाएगा। प्रश्न वही बना, तिरे गुणा कीजिए, 308 × 100 बटे के 88 हो जाएगा, बराबर x हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा इसमें हुआ, यहाँ बराबर लिखेंगे, फिर ये इधर आ जाएगा। तो देखिए अब इसको कटाते हैं। कटाने का सेम प्रोसेस, 11 दूना 22, 11 से कट जाएगी, 11 दूना 22 और 11 × 8 88, ये कटेगा 11 आ जाएगा। फिर कटाएंगे इसको, देखिए कितना आ जाएगा, 2800 बटे के 11। ठीक है, 2800 आया बटे के 11, नहीं सॉरी, यहाँ पे 8 आएगा। 11 से कट रहा है तो 11 से कट रहा है तो यहाँ 8 आएगा, 8 आएगा। तो इसको फिर कटाएंगे, देखिए 4 से कटाएंगे, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो यहाँ 50 आएगा। फिर इसको गुणा कीजिए, 7 पचे 35, अर्थात 350 रुपये। कितना आया हमारा, 350 रुपये सही उत्तर हो जाएगा इसका। 300, देखिए गलत आ रहा है क्या, 350 गलत है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं गलत कहाँ पे है। देखिए 11 से कटा, 11 दूना 22, 8 आ गया, 11 × 8 88। ठीक है, 11 से कटाएंगे 8 बार आएगा। फिर 4 से कटाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 7 आ गया। फिर 2 से कटाएंगे तो यहाँ 50 आएगा, तो 7 पचे 35। हमने कुछ गलत रखा है क्या, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। देखिए भाई मिस्टेक हमने यहाँ पे गलत कर रखा था। 1 मिनट, यहाँ पे 100 नहीं होगा, यहाँ पे 110 होगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा 110 का होगा। हमने 100 रखा था तभी तो नहीं आ रहा था। 110 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो यहाँ 55 आएगा। ठीक है, अब देखिए अब सही आएगा। देखिए 7 बचे 35 और 7 बचे 35 और 3 38, 385 रुपये आएगा। 385 रुपये का मतलब हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि प्रश्न कर रहा है कि रमेश ने एक वस्तु को 434 रुपये में बेचकर 24% का लाभ कमाता है। वह वस्तु किस कीमत पर खरीदा था। ठीक है, उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है। सेम यही प्रश्न, यही फार्मूला, सेम यही पैटर्न लागू होगा इस पर भी। 434 रुपये में 24% का लाभ कमाता है। ठीक है, ये 434 रुपये जो है वह 124% के बराबर हो जाएगा। कह रहा है कि वह किस कीमत पर खरीदी थी। ठीक है, ये वस्तु हो गया, ये 100% की बात कर रहा है। देखिए तिरछे गुणा करते हैं, 434 × 100 बटे 124 हो जाएगा, यहाँ बराबर x बचेगा। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए 4 से कट जाएगा, 2 से कटाइए पहले, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4, 2 1 का 2 और 2 सत्ते 14, 217 आ जाएगा। फिर इसको कटाएंगे, तो इसको कटाने के बाद देखिए कितना आएगा हमारा, 434 था। ठीक है, 434 और 100। ठीक है, तो कटाइए, 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। ये कटेगा 50 आ जाएगा। ठीक है,
अब इसको घटाते हैं 31, 7 की 7 बार जाएगा ये, ठीक है। 7 बार गया, 50 सत्ते 350, 350 रुपये आएगा। इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा? 350 रुपये बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से पिछले ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए थे लाभ और हानि से संबंधित, उसको हमने बारी बारी से कर लिया। अब अगला हमारा जो चैप्टर शुरू होगा वह होगा भट्टा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।